अब आज अपने जो धर्म सुधार आंदोलन के जो अपने 3 व्यक्तित्व हैं इनके ऊपर अपनी बात करेंगे। तीनों ही व्यक्तित्व कौन कौन से, जिनमें एक तो है स्वामी विवेकानंद, एक दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। तीनों व्यक्तित्व अपने सिलेबस का भाग है और अपने तीनों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपनी चर्चा करते हैं आज अपने दयानंद सरस्वती की। ठीक है, दयानंद सरस्वती। देखो, दयानंद सरस्वती की अगर अपनी बात करें तो दयानंद सरस्वती का भारतीय राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद की भावना है, भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने का एक योगदान तो था ही, इनके अलावा जो है वो इनका धर्म सुधार आंदोलन के अंदर भी एक बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती को अपने जो है वो पढ़ेंगे, तो इनकी 1 बाय 1 जो है वो बातें अपने देखते हैं। पहले तो पहली बात आती है भी इनका जो मूल नाम है, ये नाम कई बार आया है पेपर के अंदर। मूल नाम क्या था, तो नाम था मूल शंकर। मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर। ठीक है, बचपन का नाम भी आ सकता है, भी बचपन का नाम क्या था, तो अपने क्या बताएंगे, मूल शंकर। अब अपनी बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो इन्होंने जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रयास किया था वो धर्म सुधार के अंदर जो है वो इन्होंने आर्य समाज जो था हमारा, आर्य समाज या आर्य सभ्यता जो भारत में बसी थी, इस आर्य समाज को भारत में पुनः स्थापित करने के लिए इन्होंने प्रयास किए। ठीक है, और आर्य के लिए जो है इन्होंने कहा भी आर्य जो शब्द है, आर्य का मतलब होता है उदात, उदात, अभिजात, कुलीन, श्रेष्ठ, कुलीन, श्रेष्ठ, संभ्रांत, श्रेष्ठ, संभ्रांत, या फिर अपने कह सकते हैं भी जो अपनी विचारधाराओं से स्वतंत्र हैं, विचारधाराओं से संपन्न हैं, उन चीजों के लिए इन्होंने जो है वो यानी कि आर्य को पहचाना। या फिर कह सकते हैं भी जो आर्य समाज है, आर्य समाज को जो है वो आर्य जाति के द्वारा बसाया हुआ था, और इसी आर्य जाति के लिए इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया कि वह व्यक्ति जो सभी अपने जो है यानी कि गुणों से परिपूर्ण हो, उदात हो, अभिजात हो, कुलीन, श्रेष्ठ, संभ्रांत, इन शब्दों के लिए जो है वो एक नाम लिया गया था, कौन सा, आर्य। यानी कि आर्य शब्द की पहचान इन शब्दों से करने वाले कौन थे, तो कौन थे, दयानंद सरस्वती। अब अपनी बात करें आगे और, तो दयानंद सरस्वती के बारे में उल्लेख मिलता है भी इन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु के अंदर जो है वो ग्रह त्याग किया। 21 वर्ष की आयु में क्या किया, इन्होंने ग्रह त्याग किया। और ग्रह त्याग की जो घटना है उसके बारे में भी उल्लेख मिलता है भी एक बार दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो मंदिर पर गए हुए थे, जैसे कि हिंदू समाज में मान्यता है, अपने मंदिर पर गए हुए थे, और वहां पर क्या है कि एक कोई चूहा जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है उसको खा रहा था। और उसके बाद में इनकी मान्यता चेंज हुई और इन्होंने सोचा भी अगर चूहा जो है वो प्रसाद को खा रहा है तो इसका मतलब है ये प्रसाद जो है ईश्वर के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, और इन्होंने आगे जाकर के इन्हीं बिंदुओं को अपना आधार बनाया और जो है वो अपने समाज को जो है बल दिया। अब अपनी बात करें तो इनका जो मूल स्थान है या इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान है इनका शिवपुर। कौन सा, शिवपुर, जो टंकारा में पड़ता है। और टंकारा कहां पर है, तो कहां पर है, गुजरात। ठीक है, अगर अपने से पूछे भी इनका जन्म कब हुआ था, तो अपने बताएंगे जन्म हुआ था 1824 में। जन्म कब हुआ था, 1824। और इन्होंने जो है वो चूहे के प्रसाद खाने वाली घटना से जो है वो अपने आप को जो है वो समाज से अलग किया और 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। अब इनके गुरुओं के नाम पेपर में पूछे जाते हैं, भी इनके 2 गुरु थे। एक का नाम है संपूर्णानंद। क्या नाम है, संपूर्णानंद, संपूर्णानंद। और दूसरा जो है एक नाम मिलता है बिरजानंद। किसका, बिरजानंद। देखो 2 बातें आएगी भी, इनको आध्यात्म की जो राह दिखाई थी वो तो किसने दिखाई थी, संपूर्णानंद ने। भी आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति संपूर्ण कब होता है, जब वो गुरु से मिलता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा तो किसने दी थी, संपूर्णानंद ने। अगर अपने से पूछे भी बताइए दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान किसने करवाया था, तो वेदों का ज्ञान करवाया था किसने, स्वामी विरजानंद ने, जो इनसे जो है मथुरा में मिले थे। और मथुरा में इनसे संपर्क होने के बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो वेदों की ओर जो है वो यानी कि अपना रुख किया, वेदों का इन्होंने ज्ञान लिया। फिर इसके बाद में अपने एक चर्चा करते हैं छोटी सी। तो बात आती है एक समाज इससे पहले था जिसका नाम है वेद समाज।
देखो आर्य समाज एक अलग चीज है जो दयानंद सरस्वती के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर अपने से पूछे वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो वेद समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से पहले ही हो चुकी थी। वेद समाज की स्थापना जो है वो आर्य समाज के स्थापना से पहले हो चुकी थी, और इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन के कहने पर ही जो है वो दयानंद सरस्वती ने आगे जाकर के एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो की गई थी 1874 में। यानी कि जो दयानंद सरस्वती का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। और ये सत्यार्थ प्रकाश किसके कहने पर लिखा था? तो किसके कहने पर? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन ने एक जो है वो यानी कि समाज स्थापित किया था जिसका नाम था वेद समाज। अब अपने चर्चा करें दयानंद सरस्वती जी की, तो दयानंद सरस्वती ने जो है वो 10 अप्रैल 1875 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने अपने जो है वो मार्ग को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक समाज स्थापित किया जिसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी कहां पर? बंबई में। अपने विचारों को भारतीयों तक पहुंचाने के लिए, या अपने कह सकते हैं भी समाज की शुद्धि के लिए इन्होंने जो है वो एक समाज स्थापित किया जिसका नाम है आर्य समाज। स्थापना कब की गई थी इसकी? 10 अप्रैल 1875। और स्थापना कहां पर हुई थी? तो कहां पर बताएंगे? बंबई। अब ये जो आर्य समाज स्थापित किया इसमें इन्होंने जो है वो किन बिंदुओं के ऊपर अपने विचार दिए? आर्य समाज का मुख्य बिंदु क्या था? सुनना। सबसे ज्यादा इन्होंने बल दिया भी आप लोगों को जो है वो वेदों के ज्ञान की आवश्यकता है। किसके ज्ञान की आवश्यकता? वेदों के ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। और इन्होंने जितने भी हमारे पुराण लिखे हुए हैं, ठीक है, पुराण हैं या फिर जो उपनिषद लिखे हुए थे हिंदू समाज के अंदर, इन उपनिषद और पुराणों का जो है वो इन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। इनको जो है वो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा भी अगर हिंदू धर्म के अंदर जो है कहीं पर भी शुद्धता है तो वो केवल और केवल किसमें है? वेदों में है। ना तो पुराणों के अंदर जो है वो शुद्धि है और ना ही उपनिषदों में इतनी शुद्धि है। फिर इसके अलावा जो है इन्होंने जातिवाद का विरोध किया था। किसका? जातिवाद का क्या किया था? विरोध। जातिवाद का भी विरोध किस रूप में किया? देखो जातिवाद का विरोध किया जिसमें जो है इन्होंने हिंदू समाज को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया। दो बातें हैं, जातिवाद का विरोध भी किया लेकिन हिंदू समाज को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया। कैसे? कि इन्होंने कहा भी जो जाति व्यवस्था है या फिर जो वर्ण व्यवस्था, इसके लिए एक शब्द लेते हैं कौन सा? वर्ण व्यवस्था जो है ये जन्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जन्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ये किस पर आधारित होनी चाहिए? कर्म पर। यानी कि जैसे कि अपने बात करते हैं भी ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर 10वां मंडल, 10वें मंडल के अंदर एक सूक्त है पुरुष सूक्त। कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में बताया गया है भी एक परम पुरुष है जिसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जांघों से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। अब वहां से क्या है कि इन चारों वर्णों का क्रम निर्धारित किया गया। कैसे? कि ऋग्वैदिक काल के अंदर तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर। भाई अगर कोई जो है वो पांडित्य रूप से जीवन व्यतीत करता है तो उसे कहा गया ब्राह्मण। अगर कोई दूसरी तीनों जातियों की यानी कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की अपनी भुजाओं से, विदेशियों से या फिर कोई बाहरी आक्रांता से रक्षा कर रहे हैं तो उसे कहा गया क्षत्रिय। अगर कोई व्यापार वाणिज्य करता है या जो कृषि उगा करके, कृषि का अन्न उगा करके तीनों वर्णों की भरण पोषण की व्यवस्था करता है तो उसे वैश्य कहा गया। और शूद्र जो लोग थे उनको शिक्षा से संबंधित कोई अधिकार नहीं थे। ठीक है, यानी कि जो नीच कर्म करते थे, हिंसा करते थे, मदिरा पान करते थे, उनको शूद्र में रखा गया। ये पहले एक व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर। भी जैसा कर्म करेगा उस व्यक्ति की वही जाति रहेगी। लेकिन क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल के आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था है वो किस पर आधारित हो गई? जन्म पर। यानी कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण। वैश्य के घर में पैदा हो गया तो वैश्य, और शूद्र के घर में पैदा हो गया तो शूद्र। ये जो व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित न होकर के किस पर हो गई? जन्म पर।
यानी कि ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी वो उत्तर वैदिक काल में किस पर हो गई, जन्म पर। जिनमें दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज स्थापित किया, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित न मान करके किस पर माना, कर्म पर आधारित माना। इन्होंने कहा भी आदमी जैसा कर्म करता है उसका वही वर्ण जो है वो निर्धारित होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर अपने आगे और बात करते हैं तो आर्य समाज जो है, आर्य समाज के बारे में जो है वो 2-3 नाम और मिलते हैं। आर्य समाज को कहा जाता है सैनिक हिंदुत्व। क्या कहा जाता है, सैनिक हिंदुत्व। इन्हें कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पुनरुत्थानवादी। क्या कहा जाता है, पुनरुत्थानवादी समाज, पुनरुत्थानवादी समाज। अब ये क्या था सुनना। अब आर्य समाज ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या है, शुद्धि आंदोलन। और यह शुद्धि आंदोलन क्या था, देखो अगर अपनी बात करें वैदिक काल की, ठीक है, यहां पर समझना आप लोग थोड़ी सी चीज को। वैदिक काल, तो वैदिक काल का जो पीरियड है वो कितना है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। और वैदिक काल को भी कितने भागों में बांटा, 2। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। अब अपने इन दोनों समाजों के दोनों की तुलना करें तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें एकमात्र वेद से मिलती है जिसका नाम है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में कितने वेद आए, 3, जिनमें एक तो है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक अपने पढ़ते हैं नवीनतम वेद कौन सा, अथर्ववेद, ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने जो है वो ऋग्वैदिक अवधारणा को अपनाते हुए, ठीक है, ऋग्वैदिक अवधारणा को अपनाते हुए इन्होंने समाज को शुद्ध करने का प्रयास किया था। कैसे, वैदिक काल के बाद में जो है वो हमने पढ़ा महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, ठीक है। और महाजनपद काल के समय ही जो है वो यानी कि भारत पर विदेशी आक्रमणों की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें हमने पढ़ा है भी मौर्य काल के अंदर जो है वो भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण होना था लेकिन हुआ नहीं, और सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत छोड़ा था जिसका नाम है मेगस्थनीज। फिर इसके बाद में बिंदुसार आया। बिंदुसार के काल में टोलमी फिलाडेल्फस जो है मिस्र का शासक जिसने संधि की थी और अपना एक राजदूत छोड़ा था। उसी समय यूनान का जो शासक था एंटियोकस प्रथम, जिसने भी बिंदुसार के साथ संधियां की। और आगे आने वाले टाइम में भारत पर अरब आक्रमण हुए और धीरे धीरे करके जो समाज था ये हमारा जो वैदिक समाज था ये परिवर्तित होता गया। कैसे, क्या जो लोग पहले पर्दा प्रथा में नहीं रहते थे उन्होंने जो है वो अरबी आक्रांताओं से जो है वो यानी कि भयभीत होकर के महिलाओं के अंदर पर्दा प्रथा शुरू कर दी। स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में यज्ञ के अंदर जो है वो बराबर आहुति देने का अधिकार था, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। लोपामुद्रा, सिकता, अपाला, गोसा, कई सारी महिलाएं थी जो विदुषी महिलाएं थी जिनको यज्ञ का करने का भी अधिकार था। हो सकता है इन महिलाओं ने ऋग्वेद की रचना में भी अपना सहयोग दिया हो, लेकिन आगे जाकर के ये जो समाज था जिसमें महिलाओं को जो है वो शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। नियोग प्रथा, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह न करना, बाल विवाह करना, ऐसी प्रथाएं धीरे धीरे करके शुरू हुई समाज के अंदर, ठीक है। और जो समाज जो था ये लगभग जो है जो वैदिक समाज था हमारा, ये वैदिक समाज जो है वो खत्म हो चुका था। अब अपने बात करें भारतीयों की, तो भारतीय जो हैं वो किन की संतान हैं, आर्यों की। भारतीय किसकी संतान है, आर्यों की। और आर्यों के द्वारा बसाई गई जो सभ्यता है उसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता, जिसको अपने पढ़ते हैं वैदिक काल। अब क्या है कि दयानंद सरस्वती का कहना था कि भारतीय जो हैं इन्हीं आर्यों की क्या है, संतान है। और ये भारतीय इन आर्यों की संतान होते हुए भी अपने संस्कारों को जो है वो भूल चुके हैं, ठीक है। जो संस्कार हमारे मूल पुरुषों के पास में थे वो संस्कार आज हमारी प्रजाति के पास नहीं है। हमारी प्रजाति को जो है पुनः वेदों की ओर लौटने का जो है वो यानी कि निर्णय लेना पड़ेगा। और इन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा, वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और जो खत्म हो चुका यानी कि हमारा आर्य समाज था, वैदिक समाज था, इस खत्म होते हुए वैदिक काल के समाज को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था।
अब क्या है कि इसके बाद में अपने पढ़ते हैं भी अरबी आक्रमण हुए। अरबी आक्रमणों के बाद में भारत में जो है वो मुगल आए, ठीक है, और भारत में सल्तनत काल भी रहा था। तो अब ये जितने भी विदेशी आए, इन विदेशियों के कारण हमारे बहुत सारे जो भारतीय थे, जो मूल रूप से तो क्या थे, आर्य थे, हिंदू थे, लेकिन इन लोगों ने जो है विदेशी आक्रांताओं से भयभीत होकर के अपने आप को जो है वो मुस्लिम बना लिया, कईयों ने अपने आप को ईसाई बना लिया। अब क्या इन लोगों को पुनः अपने धर्म में लेकर आने के लिए जो है वो आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। अब शुद्धि आंदोलन का विषय क्या था कि समाज में धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, धर्म परिवर्तित कर चुके जो लोग हैं, इन लोगों को पुनः जो है वो हिंदू धर्म धारण करवाना। पुनः कौन सा धर्म धारण करवाना? हिंदू धर्म धारण करवाना। भी जो लोग ईसाई बन चुके थे अंग्रेजों के दबाव में आकर, जो लोग यानी कि मुस्लिम धर्म धारण कर चुके थे, क्योंकि अगर अपनी बात करें औरंगजेब के काल की, तो औरंगजेब ने जो है वो हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था, और अपने काल में इसने कई सारे कर लगाए, जिसमें मूर्ति तोड़ने का भी इसने अभियान चलाया था, हमने पढ़ा है इतिहास के अंदर। और बाद में 1813 के अंदर अंग्रेजों ने चार्टर एक्ट लागू किया था, जिसमें भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, और ईसाई मिशनरियों ने जो है हिंदू देवी देवताओं को जो है वो खुल करके गालियां दी, और बहुत सारे हिंदुओं ने जो है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के माध्यम से जो है वो हिंदू धर्म को त्यागा और ईसाई धर्म को धारण किया। अब दयानंद सरस्वती का कहना था भी आप लोगों को पुनः हिंदू धर्म की ओर लौटना ही पड़ेगा, और अगर आपको यानी कि हिंदू धर्म में आना है तो उससे पहले आपको यज्ञोपवीत धारण करवाया जाएगा। क्या धारण करवाया जाएगा? यज्ञोपवीत। अब ये यज्ञोपवीत क्या है? तो ये क्या होता है, हमारे 16 संस्कारों के अंदर एक संस्कार है जिसमें व्यक्ति को जो है वो क्या धारण करवाया जाता है? जनेऊ। यानी कि महिलाओं को और पुरुषों को जो है वो जनेऊ देकर के यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया, और यहाँ पर हजारों जो लोग हैं उन्होंने इस यानी कि एक अपने कह सकते हैं 20 एक जो शुरुआत की थी दयानंद सरस्वती ने, इस शुरुआत को पकड़ा, और हजारों लोग जो है लाखों की संख्या में जो लोग थे उन्होंने अपने पुनः जो है वो यानी कि हिंदू धर्म को धारण किया। अब ये इसका लक्ष्य था। अब एक बात सुनना, इसे कहा गया है सैनिक हिंदुत्व। क्यों कहा गया है? क्योंकि दयानंद सरस्वती ने जो है बचाव के बजाय, किसके बजाय? बचाव के बजाय जो है प्रहार की नीति अपनाई थी। किसकी नीति? प्रहार की नीति। अब ये एक लाइन आती है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक ने जो है वो बचाव के बजाय प्रहार की नीति अपनाई थी? तो वो कौन थे? दयानंद सरस्वती। अब ये क्या चीज है सुनना, बचाव का मतलब है भी इन्होंने सहिष्णुता की बात को काट दिया। किसकी बात को काट दिया? सहिष्णुता की बात को इन्होंने जड़ से काटा था, ठीक है। और इनका कहना था भी हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों के प्रति उदारात्मक रवैया दिखाता है। बाकी विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सर्वधर्म अपनाने की बात करता हो, या जो है वो सभी धर्मों के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति भी सहिष्णुता दिखाता हो। हमें जो है वो इस चीज से बचना होगा। हमारे लिए सबसे ऊपर कोई है तो वो कौन है? हिंदू है। बाकी जो है वो हमारे से सभी जो है वो यानी कि नीचे रहेंगे, हम किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने बचाव की बजाय किसकी नीति अपनाई? प्रहार की। प्रहार का मतलब क्या है कि इन्होंने जो है ईसाई और इन्होंने जो है वो मुस्लिम धर्म को चैलेंज किया था भी आपके धर्म के अंदर जो बातें हैं इन बातों से लाख गुना बढ़ करके किस धर्म की बातें रहेगी? हिंदू। यानी कि जो मान्यताएं ईसाई धर्म में है और जो मान्यताएं मुस्लिम धर्म में है, इनके ऊपर इन्होंने खुले रूप में कटाक्ष किए, और इन्होंने कहा भी आपके धर्मों से लाख गुना अच्छा है कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। और कटाक्ष करके इन्होंने लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया भी आप अपने पुनः जो है हिंदू धर्म को अपनाओ, और क्या धारण करवा दिया? यज्ञोपवीत। इसीलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? शुद्धि आंदोलन। अब क्या है कि इस आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, हमने पीछे पढ़ा था, क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। अब ये जो सत्यार्थ प्रकाश है वो किसके कहने से लिखा? केशव चंद्र सेन, जिन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की थी भारत के अंदर वेद समाज को स्थापित
किया था। अब देखो दो बातें, वेदों की ओर लौटो का नारा किसका है? दयानंद सरस्वती। जबकि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, याद रखना। और सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। अब आगे सुनो आप, सत्यार्थ प्रकाश क्या है? सत्यार्थ प्रकाश क्या है? कब लिखा गया? 1874। और सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई थी, सत्यार्थ प्रकाश की, और ये रचना जो की गई थी, ये रचना की गई थी उदयपुर के अंदर। कहां पर की गई थी? उदयपुर। बहुत बार क्वेश्चन आता है भी, राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया जाता है भी, बताइए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की अधिकांश रचना कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? उदयपुर में। अब इनका एक ग्रंथ तो अपने को याद रखना ही रखना है, कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने कई सारे और ग्रंथ भी लिखे थे। जैसे एक इन्होंने लिखा पंच महायज्ञ भाष्य, पंच महायज्ञ भाष्य, ठीक है। कौन सा? पंच महायज्ञ भाष्य किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती। इसके अलावा अगर अपनी और बात करते हैं तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी भाष्य, अष्टाध्यायी भाष्य, ठीक है, अष्टाध्यायी भाष्य। इसके अलावा एक इन्होंने लिखा वल्लभाचार्य मत खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन। दोबारा से बताना, पहला ग्रंथ कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा पंच महायज्ञ भाष्य, तीसरा अष्टाध्यायी भाष्य, चौथा वल्लभाचार्य मत खंडन, और एक इनकी किताब आई थी अद्वैत मत खंडन। क्या नाम है? अद्वैत मत खंडन, अद्वैत मत खंडन। ये भी किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ये लिखा था दयानंद सरस्वती। एक इन्होंने लिखा था ऋग्वैदिक कालीन भाष्य, ऋग्वैदिक कालीन भाष्य, ये किताब भी इनकी थी। एक इन्होंने किताब लिखी यजुर्वेद कालीन भाष्य, यजुर्वेद कालीन भाष्य, ठीक है। ये जो ग्रंथ लिखे गए थे वो किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। कौन कौन से ग्रंथ हैं? सत्यार्थ प्रकाश, पंच महायज्ञ भाष्य, अष्टाध्यायी भाष्य, वल्लभाचार्य मत खंडन, अद्वैत मत खंडन, ऋग्वैदिक कालीन भाष्य और यजुर्वेदिक कालीन भाष्य। अब अपनी बात करें तो एक लाइन आती है भी, बताइए हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो है वो सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। याद रखना, दो चीजें हैं मैं आपको बताता हूं, एक तो दयानंद सरस्वती जी, और एक अपने चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अब ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था किस पर? विदेशी शिक्षा पर। जबकि जो है वो यानी कि हिंदी को राजभाषा बनाने की बात किसने कही थी? दयानंद सरस्वती। अब मैं आपके सामने चार शब्द लिख रहा हूं। एक तो स्वराज, कौन सा? स्वराज। एक है स्वधर्म, और एक है स्वदेशी, और एक शब्द है स्वभाषा। ये जो चार शब्द दिए थे वो किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती। सबसे पहले इन शब्दों का जो जिक्र किया था वो किसने किया था? दयानंद सरस्वती। कौन कौन से शब्द हैं दोबारा बताना? स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। एक बार दोबारा बोलो, स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। ये जो शब्द लिए सबसे पहले किसने लिए? दयानंद सरस्वती। अब एक बात सुनना, अब एक शब्द तो है स्वराज और एक शब्द हमने पढ़ा स्वराज्य। स्वराज्य शब्द सबसे पहले किसने लिया? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। वो तो बात किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। जबकि अगर अपने से पूछे भी स्वराज शब्द के ऊपर जोर किसने दिया था, तो ये किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा भी जो स्वभाषा है, स्वभाषा के रूप में हमें जो है वो अपनी खुद की भाषा अपनानी चाहिए, हमें विदेशियों की भाषा से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। और इन्होंने एक बात कही थी भी, एक अच्छे विदेशी शासन से, एक अच्छे विदेशी शासन से जो है, शासन से बुरा से
बुरा, बुरा से बुरा सब शासन अच्छा है, बुरा से बुरा सब शासन अच्छा है। ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? दयानंद सरस्वती। भी अगर कोई विदेशी शक्ति आकर के भारत में अच्छे से अच्छा भी शासन कर लेना, और अगर कोई भारतीय जो शक्ति है वो भारत में बुरा से बुरा शासन कर ले, तो दोनों चीजें क्या है? दोनों चीजें अगर अपने कंपेयर करेंगे तो भारतीय शासन जो है वो क्या रहेगा इन दोनों में? अच्छा। भी एक विदेशी शासन अच्छा है और भारतीय शासन बुरा है, फिर भी जो है अगर भारत के अंदर भारतीयों का शासन रहेगा तो ये जो शासन है वो एक विदेशी शासन से लाख गुना अच्छा है। ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती की एक प्रकार से भारत में पुनर्जागरण की अवधारणा रही थी, लोगों को चेताने का काम किया था इन्होंने। इसी के कारण इन्हें कहा जाता है उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किंग। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने जिस प्रकार से जर्मनी के अंदर जो है वो लोगों को चेताया था अपने देश के लिए, उसी प्रकार से जो है वो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी थी। किसने? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रवाद की भावना भरने के साथ साथ में जो है समाज सुधार के लिए भी काम किया था। अब अपने आगे और चर्चा करें तो एक बात आती है, एनी बिसेंट। कौन है? एनी बिसेंट ने कहा था, क्या कहा था? कि दयानंद सरस्वती का कहना है, दयानंद सरस्वती का कहना है, सरस्वती का क्या है? कहना है कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। एक लाइन आएगी देखो, भारतीयों के लिए है, ठीक है भी। एक लाइन आएगी सीधी देखो भी, भारत भारतीयों के लिए है। ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। दोबारा से सुनना, भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन दयानंद सरस्वती ये कहते हैं भी भारत भारतीयों के लिए है, ये भारतीयों को किसने बताया था? एनी बिसेंट ने। देखो बहुत अच्छी लाइन है और घुमा फिरा के पूछता है इसको, भारतीयों को ये बात किसने बताई? एनी बिसेंट ने। क्या बताया? कि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भारत भारतीयों के लिए है। याद रखना, ये लाइन आती है कई बार पेपर में। अब इसके बाद में देखो अपने चर्चा करते हैं भी दयानंद सरस्वती का राजस्थान के साथ में क्या जो है यानी कि दृष्टिकोण रहा था। इन्होंने जो अपना आर्य समाज चलाया, कौन सा समाज है? आर्य समाज स्थापित किया। इस आर्य समाज का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो किन में पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गुजरात में, क्योंकि मूल स्थान कौन सा था? गुजरात। और गुजरात के अलावा ये आर्य समाज कहां पर पनपा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अलावा कहां पर पनपा? राजस्थान। और एक इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पर? पंजाब। इसीलिए हमने पीछे एक लाइन लिखी है ना, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किंग। अब आगे देखो, दयानंद सरस्वती जो है राजस्थान में सर्वप्रथम आए 1865 में। कब आए? 1865। और राजस्थान में सर्वप्रथम इनका आगमन किस रियासत में हुआ था? तो सर्वप्रथम आगमन हुआ था किस रियासत में? करौली। करौली के महाराजा के कहने पर ये सबसे पहले राजस्थान में पधारे थे और अपनी पहली ही यात्रा के दौरान ये करौली से होते हुए आगे गए कहां पर? अजमेर। अजमेर से होते हुए कहां पर गए? पुष्कर। और पुष्कर से होते हुए ये गए किशनगढ़ में। कहां पर? किशनगढ़। कितनी बार राजस्थान में आए? पहली बार आए कब? 1865 में। और दूसरी बार राजस्थान में आए 1881 में। कितनी बार आए थे? 2 बार। कितनी बार आए थे? 2 बार। प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 बार राजस्थान में आए। पहली बार 1865 और दूसरी बार 1881। अब 1881 में जब राजस्थान में आते हैं तो इनका आगमन जो हुआ था, इनका दूसरी बार जब राजस्थान में आगमन हुआ वो कहां से हुआ? भरतपुर से। उत्तर प्रदेश में आए हुए थे प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, और ये राजस्थान में कहां से एंटर होते हैं? भरतपुर से। अब अपने आगे चर्चा करें तो आगे जो है ये गए उदयपुर में। कहां पर गए? उदयपुर। और उदयपुर के महाराणा थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के दरबार में जाकर के इन्होंने जो है आर्य समाज की विशेषताएं बताई, ठीक है, और लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म के अंदर कट्टरपंथता को अपनाने पर बल दिया।
इनका कहना था भी जब तक हिंदू कट्टर नहीं बनेंगे तब तक इसी प्रकार से विदेशी शक्तियां भारत पर नियंत्रण करेगी और भारतीयों को अपने आगे झुकाती रहेगी। हमें कट्टरपंथीता अपनानी होगी क्योंकि भारत में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है हिंदू वर्ग, ठीक है। और जब तक हिंदू वर्ग अन्य धर्मों के साथ में उदारात्मक रवैया अपनाएगा तब तक हिंदू धर्म को ही जो है वो यानी कि हार का सामना करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भड़काया, ठीक है, और इन्होंने इस प्रकार के भाषण दिए जिसके कारण एक विदेशी पत्रकार जिसका नाम है वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल जो है उन्होंने एक समाचार पत्र निकलता था ब्रिटेन में, द लंदन टाइम्स, और इस द लंदन टाइम्स के अंदर लिखा इन्होंने कि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर अशांति के जनक हैं तो वो दो नाम हैं जिनमें एक तो है बाल गंगाधर तिलक और दूसरा व्यक्ति कोई है तो वो है दयानंद सरस्वती। इन दोनों ही व्यक्तियों को जो है वो बताया भी ये भारत में अशांति के क्या हैं, जनक हैं, जिनमें हमने चर्चा की थी कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बनने थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन वो नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने जो है इस वेलेंटाइन सिरोल के ऊपर केस कर दिया था भी मुझे भारत में जो है अशांति का जनक क्यों बताया गया है। अपने चर्चा की थी ना कि लंदन में केस लड़ने के लिए गए थे और यहाँ पर जो है वो पीछे अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष नहीं बन पाए। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे नेता थे जिनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, परंतु एक बार भी कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने। आगे सुनो, इसके अलावा ये जो है वो बनेड़ा में गए। कहां पर गए? बनेड़ा। और बनेड़ा के अंदर जो है वो गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों के साथ में जो है वो आर्य समाज को अपनाया और वैदिक धर्म की जो है वो इनसे दीक्षा ली। कहां पर? बनेड़ा। और बनेड़ा कहां पर है वर्तमान में? तो कहां पर बताएंगे? भीलवाड़ा, जहां पर गंगाबाई का मंदिर भी बना हुआ है। आगे और सुनो, इसके अलावा ये गए कहां पर? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में जब जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ में इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे कवि राजा श्यामल दास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था वीर विनोद, और कवि राजा श्यामल दास सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। फिर इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं आगे, तो आगे ये चले गए कहां पर? जोधपुर। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते करते कहां पर गए? जोधपुर। और जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह ने दयानंद सरस्वती जी का काफी आदर सत्कार किया था। अब क्या है कि दरबार के अंदर इनको अपने बराबर में बिठाया जसवंत सिंह ने और दरबार लग रहा था। इसी समय क्या है कि जहां पर दयानंद सरस्वती जी बैठे हुए थे वहीं पर पास में कुर्सी थी जसवंत सिंह की, और जसवंत सिंह की बगल में कुर्सी थी इसकी एक प्रेमिका की जिसका नाम है नन्नी जान। क्या नाम है? नन्नी जान, जो कि अछूत जाति की थी नन्नी जान। अब क्या है कि ये एक वेश्या थी। क्या थी? एक वेश्या। अब क्या है कि इस नन्नी जान के प्रति जसवंत सिंह का प्रेम देख करके दयानंद सरस्वती जी ने बड़े दरबार के अंदर जो है वो फटकार लगाई। किसको? जसवंत सिंह को। और वेश्या गमन के दोष बताए भी। एक राजा अगर वेश्या के प्रति इतना आकर्षित होता है तो उसकी जनता का कभी भला नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर इन्होंने जसवंत सिंह को बड़े दरबार के अंदर जो है वो टोका और वेश्या गमन के जो है वो दोष बताते हुए नन्नी जान को भी फटकार लगाई। अब क्या है कि ये नन्नी जान जो है इन्होंने माना जाता है कि इसने जो है वो षड्यंत्र रच करके जो दयानंद सरस्वती को जो दूध पिलाया गया था उसमें जो है वो शीशा घोल दिया। क्या घोल दिया? शीशा। और ये जो शीशा है वो जैसे ही शीशा युक्त जो है वो दूध पीते हैं तो उससे इनका गला खराब हो गया। और ये जो है यहां से जोधपुर से होते हुए चले गए अजमेर। कहां पर चले गए? अजमेर। और अजमेर में जो है 30 अक्टूबर 1883 को इनका निधन हो गया, ठीक है। निधन भी कहां पर हुआ था दयानंद सरस्वती जी का? कहां पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में भी कहां पर हुआ था? तो अजमेर में। कहां पर हुआ था? अजमेर। दोबारा से एक बार अपनी चर्चा करते हैं, और भी कई सारी बातें हैं, एक बार दोबारा से यहां से चर्चा करके आते हैं। किसको पढ़ रहे हैं? अपने दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को पढ़े तो क्या थे? एक धर्म सुधारक थे जिन्होंने एक समाज चलाया था आर्य समाज। अब आर्य समाज में आर्य समाज की जो अवधारणा निकाली इन्होंने वो कहां से निकाली? वैदिक काल से।
क्योंकि वैदिक काल के निर्माता कौन थे? आर्य। दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा गया है कि भारतीय, आज के जितने भी भारतीय हैं वो सारे के सारे किसकी संतान हैं? आर्यों की संतान है। किसकी संतान है? आर्यों की संतान है। अब क्या है कि इन्होंने जो है इन आर्यों के ऊपर अपनी खोज की थी और इन्होंने भारत में आर्यों के आगमन से संबंधित कई सारे मत दिए थे। सुनना, भारत में आर्यों के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था किसने? दयानंद सरस्वती। और इस आर्य समाज की आज जितनी विशेषताएं अपने पढ़ते हैं, इन विशेषताओं को इन्होंने चुन चुन करके लोगों को समझाया। ठीक है, अब एक बात आती है भी आर्य कौन थे? आर्यों को पढ़ने से पहले हम एक सभ्यता पढ़ते हैं भारत में जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सुनना, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम इतिहास में सर्वमान्य कालक्रम 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और ये लोग जो थे, ये लोग कौन थे? 4 प्रजातियां बताई गई, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। अब ये लोग जो थे, ये लोग वैदिक काल के या फिर आर्य काल के जो है वो लगभग 250 साल पहले जो है उजड़ चुके थे। क्योंकि इसका कालक्रम मैंने आपको कितना बताया? वैदिक काल का 1500 से 600 ईसा पूर्व, और ये काल जो है वो कितना है? 1750 से 2350 से 1750। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत में बसे, ये लोग उजड़ने, इन लोगों के उजड़ने के 250 साल बाद में भारत में एक जाति आई, कौन सी? आर्य। ठीक है, और ये जो आर्य थे ये इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से भिन्न थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगर में रहने वाले लोग थे, जबकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, इनकी लिपि क्या थी? सेंधव लिपि, जिसे ब्रुष्टोपेदम या भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी भी कहते हैं, जो आज तक पढ़ने में कोई सफल नहीं हो पाई। लेकिन आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत, जो हमारे भारत की मूल भाषा भी मानी जाती है। और आपने ये जो ग्रंथ पढ़े हैं, इन ग्रंथों के अंदर जो है वो आपने देखा होगा पीछे ज्यादा शब्द लगे हैं भाष्य भाष्य। इसका मतलब है ये ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में। अब क्या है कि ये आर्य भारत में कहां से आए, इसके ऊपर विवाद चला। तब एक बात आई भी आर्य जो थे वो इस सभ्यता के लोग तो नहीं थे, ये लोग कोई और लोग थे। अब इनके भारत में आगमन से संबंधित मत आए, जिनमें जो है वो मैक्स मुलर नाम का एक इतिहासकार है, जिसने कहा भी आर्य जो है वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया। जबकि बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं भी आर्य जो हैं ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। कहां के निवासी थे? उत्तरी ध्रुव के। जबकि यहीं पर एक मत दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। क्या दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने कहा भी आर्य जो है वो कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। ये लोग क्या हैं? तिब्बती हैं। याद रखना, एक अच्छी लाइन आती है भी आर्यों के भारत में आगमन से संबंधित जो मत हैं उनमें दयानंद सरस्वती ने आर्यों को कहां के निवासी बताया था? कहां के निवासी बताया था? तिब्बत के। ठीक है, याद रख लेंगे अपने। फिर आप आगे देखो, हमने चर्चा की भी भारत में समाज शुरू हुआ आर्य समाज। अब ये जो आर्य समाज है इसमें क्या बात है? तो आर्य समाज की स्थापना की गई 10 अप्रैल 1875 और कहां पर स्थापित किया गया? बंबई में। आर्य समाज के विषय क्या थे? क्या लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेदों का क्या करवाना? ज्ञान करवाना। और इन्होंने पुराणों और उपनिषदों की मान्यता का खंडन किया। फिर इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो जातिवाद का विरोध किया। कैसे? क्या हिंदुओं के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो किस पर आधारित होनी चाहिए? कर्म पर आधारित होनी चाहिए, ना कि किस पर आधारित होनी चाहिए? जन्म पर। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। जन्म स्थान शिवपुर, टंकारा, गुजरात। और 21 वर्ष की आयु में क्या किया? गृह त्याग। पहले गुरु कौन बने थे? संपूर्णानंद। वेदों का ज्ञान किसने करवाया? विरजानंद महाराज ने, जो मथुरा के निवासी थे। कहां के निवासी थे? मथुरा के। फिर इसके बाद में अपने चलते हैं आगे, तो ये हमने देखा इससे पहले एक समाज स्थापित हुआ था भारत में, वेद समाज, जिसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। अब इन्हीं के कहने पर जो है दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश की अधिकांश रचना कहां पर की गई थी? गुजरात, अपने उदयपुर के अंदर। अब आर्य समाज के अन्य नाम क्या है? इसे कहा जाता है सैनिक हिंदुत्व।
पुनरुत्थानवादी समाज। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? जो जिन भारतीयों का समाज में पतन हो चुका था, पतन का मतलब है अपने समाज को त्याग दिया, तो जाहिर सी बात है पतन हो गया, और उन पतन हुए भारतीयों के समाज का पुनः क्या करना? उत्थान करना। इसीलिए नाम पड़ा इसका पुनरुत्थानवादी समाज। और जो आंदोलन इन्होंने भारत में चलाया इसे नाम दिया गया शुद्धि आंदोलन। याद रखना, राजस्थान में शुद्धि आंदोलन चलाया था रामदेव जी ने। किसने? रामदेव जी। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोक देवताओं से कई बार पूछ लिया जाता है, भाई बताइए राजस्थान में शुद्धि आंदोलन के जनक कौन थे? तो कौन थे? रामदेव जी। अब इसके बाद में अपने आगे चलते हैं, तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और बचाव के बजाय प्रहार की नीति किसने अपनाई थी? दयानंद सरस्वती ने। फिर इसके अलावा अगर अपनी चर्चा करें तो इन्होंने सहिष्णुता के मार्ग को त्यागा और हिंदुओं को कट्टर बनने की सलाह दी। ईसाई और मुस्लिम धर्मों को भी चैलेंज किया था। फिर अपने आगे चलें तो समाज में जो धर्म परिवर्तित लोग थे इनको पुनः जनेऊ धारण करवा के यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से हिंदू बनाया था। फिर 1874 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। कहां पर लिखा गया? उदयपुर में। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर अपनी बात करते हैं तो पंच महायज्ञ भाष्य किसने लिखा? दयानंद सरस्वती। और इसके अलावा अष्टाध्यायी भाष्य किसने लिखा? दयानंद सरस्वती। देखो, अष्टाध्यायी भाष्य आए तो दयानंद सरस्वती, और अष्टाध्यायी सीधा पूछे तो किसका बताएंगे? पाणिनि का। अष्टाध्यायी सीधा पूछे तो किसका बताएंगे? पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी भाष्य किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती। फिर इसके अलावा वल्लभाचार्य मत खंडन और अद्वैत मत खंडन, ऋग्वेदिक कालीन भाष्य, यजुर्वेदिक कालीन भाष्य, ये भी किसके लिखे गए हैं? तो दयानंद सरस्वती जी। कहना था कि एक अच्छे विदेशी शासन से बुरा भी स्वदेशी शासन अच्छा होता है, और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किसने बल दिया था? दयानंद सरस्वती। अगर यही क्वेश्चन आए भी राजस्थान में हिंदी को ईमान की भाषा किसने कहा था, तो अपने बताएंगे जमुना लाल बजाज। देखो, दो बातें हैं। अगर अपने से पूछें भी हिंदी को राजभाषा बनाने का सबसे ज्यादा मत किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दो ही भाषाएं बोली जाती थी, या तो कौन सी भाषा? संस्कृत, और या कौन सी? हिंदी। जबकि हिंदी को ईमान की भाषा किसने कहा था? जमुना लाल बजाज। किसने कहा था? जमुना लाल बजाज। आगे देखो, कितनी बातें दी, कितने शब्द दिए? 4। स्वराज की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? दयानंद सरस्वती। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा, इनका सबसे पहले जिक्र किसने किया था? दयानंद सरस्वती। आगे देखो, उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग। फिर अपने चर्चा की, एनी बिसेंट ने कहा है कि दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव किन राज्यों में था? गुजरात, यूपी, राजस्थान और पंजाब। फिर अपने चर्चा की भी राजस्थान में सबसे पहली बार कब आई? 1865 में। कहां पर आए? तो करौली से अजमेर पुष्कर होते हुए कहां पर गए? किशनगढ़। दूसरी बार आगमन हुआ 1881। आगमन कहां से? भरतपुर से। फिर ये गए उदयपुर में किसके पास? सज्जन सिंह के पास। बनेड़ा में गोविंद सिंह, और चित्तौड़गढ़ में श्यामल दास। फिर इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं आगे। और अब एक बात और सुनो, 1883 के अंदर उदयपुर में जो है वो परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है। कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा। जो किसने स्थापित की थी? सज्जन सिंह ने। और सज्जन सिंह को परोपकारिणी सभा स्थापित करने का विचार जो दिया था वो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। बहुत अच्छी लाइन है ये 1883 में। और इस समय जो है यहाँ पर वाल्टर थे, अपने जो है यानी कि अपने कह सकते हैं भी उदयपुर के प्रशासक थे वाल्टर, और वाल्टर के निर्देशों से ये परोपकारिणी सभा गठित हुई थी, जिसको वाल्टर कृत परोपकारिणी सभा भी कहा जाता है। लेकिन इसका विचार जो दिया था वो दयानंद सरस्वती। फिर अपने चर्चा करें, बनेड़ा में गए गोविंद सिंह ने जो है स्वागत किया, और चित्तौड़गढ़ में श्यामल दास। फिर ये गए कहां पर? जोधपुर। जोधपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। और यहां पर इनको इस प्रकार से शीशा पिलाया गया, और इनकी मृत्यु कहां पर हुई? अजमेर। अब आगे सुनना आप लोग। अब दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद में ये जो समाज है उसमें क्या पड़ गई? फूट। फूट किन बिंदुओं को लेकर पड़ी? फूट पहला बिंदु तो ये था भी मांस भक्षण। कौन सा बिंदु? मांस भक्षण। और एक दूसरा था अंग्रेजी भाषा।
कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। क्योंकि इस समय भारत में सबसे ज्यादा जो प्रचलित भाषा थी वो कौन सी थी? अंग्रेजी। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा महत्व अपने को किसको देना है? हिंदी को, हिंदी की भाषा के ऊपर जोर दिया। दूसरा बिंदु था भी मांस भक्षण करना है या नहीं करना है, भी जो आर्य समाज के लोग हैं वो मांस भक्षण करेंगे या नहीं। अब क्या है कि इस बिंदु के ऊपर दयानंद सरस्वती जी मौन थे। कैसे मौन थे? क्योंकि अगर अपने बात करें, ये लोग ये जो है वो हिंसा के खिलाफ थे, तो मांस भक्षण के ऊपर इन्होंने कोई जो है वो यानी कि समर्थन नहीं किया था दयानंद सरस्वती ने। लेकिन अगर अपनी बात करें भी आर्य समाज की या आर्य जाति की, और आर्य जाति कब आई? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। उस समय कृषि के इतने ज्यादा साधन नहीं थे, उपज जो थी वो बहुत ही कम होती थी, क्योंकि लोहा इन लोगों ने खोजा ही था। क्योंकि लोहे की खोज किसने की थी? आर्यों ने। और आर्यों ने लोहे की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व के अंदर अतरंजनी खेड़ा बिहार में की थी। लोहे को आर्यों के द्वारा श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस। अब क्या है कि लिखा गया है ऋग्वेद में भी आर्य जो हैं वो मांस भक्षण भी करते हैं। क्या करते हैं? मांस भक्षण भी करते हैं। तो आर्य शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, क्योंकि उस समय जो है वो शाकाहार कम था और मांसाहार जो सर्वसुलभ था, तो ये मांस भक्षण करते थे। आप पढ़ना वैदिक काल में लाइन आएगी भी आर्य जो है वो भरण पोषण के लिए मांस भक्षण भी करते थे। अब इस चीज को जो है वो एक वर्ग ने तो स्वीकार कर लिया और एक वर्ग ने स्वीकार नहीं किया। अब जो वर्ग जो है दयानंद सरस्वती जी की ही मान्यता पर चलते हैं, वो तो है अपरिवर्तनवादी आर्य समाज के लोग, अपरिवर्तनवादी। और अपरिवर्तनवादियों में जो नाम है वो है स्वामी श्रद्धानंद जी का, स्वामी श्रद्धानंद। और इस नाम से मैं आपको पहले भी परिचित करवा चुका हूं। एक नाम है लेखराम और एक नाम है मुंशीराम। क्या नाम है? मुंशीराम। अब आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन, याद आया आपको? असहयोग आंदोलन में मैंने आपको बताया था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। सैफुद्दीन किचलू को जो मुस्लिम सैफुद्दीन किचलू को जो सिख हैं पंजाब के, इन्होंने जो है सैफुद्दीन किचलू को स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो है वो जामा मस्जिद में जाकर के अपने भाषण दिए थे। हमने पढ़ी है ना बात। और उस समय कौन थे? तो यहाँ पर आर्य समाज के जो बड़े यानी कि जो संत थे वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी। और दूसरा जो वर्ग है वो है परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादियों ने जो है वो अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित, किस शिक्षा पर? अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित DAV स्कूल स्थापित किए। DAV स्कूल, जिनका नाम रखा गया दयानंद एंग्लो इंडियन विद्यालय। एंग्लो इंडियन विद्यालय। दोबारा से नाम बोलना, क्या नाम है? दयानंद एंग्लो इंडियन विद्यालय, जिनका शॉर्ट नेम क्या है? DAV। DAV स्कूल जो भारत में स्थापित हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा DAV स्कूल स्थापित हुए कहां पर? पंजाब में। और पंजाब के अलावा ये DAV स्कूल सर्वाधिक कहां पर बने? लाहौर। और इसी स्कूल के अंदर पढ़ करके आए थे भगत सिंह। और मैंने आपको बताया था कि पंजाब में DAV स्कूलों की स्थापना करवाई थी लाला लाजपत राय ने। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि लाला लाजपत राय ने ही जो है वो पंजाब में सर्वाधिक DAV स्कूलों की स्थापना करवाई थी। और ये है दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी सारी बातें, ठीक है। और इन बातों से जो है वो अलावा इनकी कोई जो बात है वो पेपर में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। कल अपनी चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के ऊपर और फिर अपने स्वामी विवेकानंद की।